नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन 9 के बारे में, जिसका ऐलान अभी अभी हुआ है। क्या है मिशन 9 उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस मिशन 9 के तहत योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है, इसके बारे में करेंगे चर्चा आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ। तो इन 9 सीटों के नाम पहले मैं आपको बता दूं। ये सीटें हैं, मझवा है, मिर्जापुर में है, ये गाजियाबाद सदर है, कुंदरकी है, करहल है, मैनपुरी की है सीट, फूलपुर है, प्रयागराज की, खैर अलीगढ़ की है, कटेहरी है, सीसामऊ और मीरापुर। ये 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 13 नवंबर को मतदान होना है, यानी अब से सिर्फ आज की तारीख अगर हम लेते हैं तो सिर्फ 9 दिन बचे हैं। और इन 9 दिनों में योगी आदित्यनाथ को अपना मिशन 9 पूरा करना है। क्या है मिशन 9, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 9 सीटों पर जो चुनाव प्रचार करेंगे उसका कार्यक्रम हमारे पास आ गया है और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकने की तैयारी कर ली है। और सीएम योगी की जहां तक बात है तो उनका जो है प्रचार, चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे, यानी 9 दिन बाकी हैं मतदान की तारीख को, जो कि 13 नवंबर को है। और इसमें 3 दिन में योगी आदित्यनाथ 9 जनसभाएं करेंगे। यही है मिशन 9। और ये मिशन 9 इसलिए है कि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले आपको हम योगी जी का कार्यक्रम बता देते हैं। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं होंगी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होंगी। 8 नवंबर को ये गाजियाबाद से शुरू होगी। गाजियाबाद आपको पता है। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की जनसभा है। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सीएम योगी की जनसभा है। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में सीएम योगी जनसभाएं करेंगे, यानी पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो यानी 9 सीट पर यूपी के सीएम ने जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे, और उनके साथ बीजेपी के तमाम मंत्री हैं। और इन सभी को जो सीटें हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो भी पूरी ताकत झोंकेंगे चुनाव प्रचार में। अगर हम उनका नाम आपको बता दें तो उसमें फूलपुर में राकेश सचान जो हैं मंत्री दयाशंकर सिंह रहेंगे। कटेहरी में स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र रहेंगे। कुंदरकी में जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी प्रचार करेंगी। गाजियाबाद में सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल प्रचार करेंगे। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी जो है वो प्रचार करेंगे। करहल पे जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल करेंगे। करहल बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सीसामऊ में जहां से इरफान सोलंकी की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, सुरेश खन्ना रहेंगे, नितिन अग्रवाल रहेंगे। और मझवा में अनिल राजभर, आशीष पटेल और रविंद्र जायसवाल। मीरापुर में अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक चुनाव प्रचार में करेंगे। तो पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। और इस मिशन 9 पे योगी आदित्यनाथ को क्यों लगाया गया है, या योगी आदित्यनाथ ने मिशन 9 का चुनाव क्यों किया है, करेंगे इस पर चर्चा। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बताते हैं कि मिशन 9 का कहां तक जो है ये प्रचार होगा और मिशन 9 कहां तक जाएगा, और योगी का जो नारा है वो उसके साथ उसको कितना फायदा मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप समझ सकते हैं कि मिशन 9 के जरिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा के उपचुनाव में झोंक दी है, क्योंकि उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। और इंडिया गठबंधन से इस बार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इन 9 सीटों पर खड़े हैं, और उनकी तरफ से मोर्चा अखिलेश यादव संभालेंगे। निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को पटकनी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मिशन 9 को चुना क्यों गया। इसका जवाब है हरियाणा चुनाव। जी हां, आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और ये नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद कई जगह योगी जी ने इस नारे को दोहराया भी। और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अपने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हर कोई ये मान रहा था कि कांग्रेस का पड़ भारी है, लेकिन जब अंतिम परिणाम सामने आए तो उसने सबको चौंका दिया।
अब हरियाणा में जो बीजेपी को सफलता मिली है, उस सफलता से बीजेपी बहुत उत्साहित है और माना जा रहा है कि बीजेपी को मिली इस सफलता में योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने का ये मिशन 9 न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है 9 विधानसभा की सीटों पर, बल्कि ये मिशन 9 जो है अब महाराष्ट्र और झारखंड तक भी जाएगा। जी हाँ, बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उसके स्टार प्रचारक होंगे। अगर बीजेपी में चेहरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ के जो है सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार रखे जाएंगे, अगर वो महाराष्ट्र की बात करें तो, और झारखंड की बात करें तो। झारखंड में तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। आज उनका गढ़वा और चाईबासा में चुनाव प्रचार है और बहुत जल्द ही, जैसे ही योगी के प्रोग्राम सामने आएंगे, अभी तक तो योगी जी का प्रोग्राम सामने नहीं आया महाराष्ट्र और झारखंड का, लेकिन ये तय है कि योगी जी का मिशन 9 जो है वो महाराष्ट्र में भी जाएगा, महाराष्ट्र तक जाएगा। और बीजेपी ये पूरा मन बना चुकी है कि योगी उसके एक स्टार प्रचारक हैं और योगी जी के बल पर अगर हरियाणा जीत सकते हैं तो योगी जी के बल पर महाराष्ट्र चुनाव भी जीत सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा खेला हो रहा है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है बीजेपी और उसके सहयोगियों का, उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का मतलब कि उसे बागियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर उसके कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका टिकट कटा है, वो बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई है। इसके अलावा अगर बृहत्तर बॉम्बे की बात करें या मुंबई की बात करें तो वहां पर राज ठाकरे की मनसे पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। इसके अलावा जरांगे, जिन्होंने मराठा आंदोलन चलाया था और एक काफी पैठ है उनकी मराठा वोटरों में, उन्होंने भी बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ या महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ 13 उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए हैं और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड माना जा रहा है शरद पवार को। तो महाराष्ट्र में महायुति या यूं कहें बीजेपी थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई दे रही है या उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उससे निपटने के लिए भी योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन को हराने के लिए भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है मिशन 9 योगी आदित्यनाथ का। अब मिशन 9 योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में कितना सफल होगा और इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में मिशन 9 का प्रभाव कितना व्यापक होगा, ये तो पता चलेगा 23 नवंबर को, जब हमारे पास रिजल्ट आएंगे, जब मतगणना होगी, उसके परिणाम सामने आएंगे। उस वक्त ये पता चलेगा कि हरियाणा में चला सिक्का वो महाराष्ट्र भी और झारखंड में चला कि नहीं चला। उत्तर प्रदेश में तो खैर उपचुनाव है, ये माना जाता है कि उपचुनाव जो हमेशा जो सत्ताधारी दल होता है उसके फेवर में होता है। फिर भी उत्तर प्रदेश के भी निगाहों पर सबकी नजर बनी रहेगी, हमारी भी नजर बनी रहेगी और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए